पिछले साल हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके बाद अडानी ग्रुप का साम्राज्य ढह गया था। एक बार फिर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी करके तहलका मचा दिया है। और हिंडनबर्ग की इस बार की रिपोर्ट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि हिंडनबर्ग ने इस बार भारतीय शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में स्कैम को रोकने के लिए बनाई गई संस्था सेबी की चेयरपर्सन को ही लपेटे में लिया है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति का खुद अडानी ग्रुप से कनेक्शन है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जिन ऑफशोर संस्थाओं का इस्तेमाल अडानी मनी साइफरिंग स्कैंडल में हुआ, उसमें सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच की हिस्सेदारी थी। इसका मतलब ये हुआ कि जिन देशों में टैक्स कम लगता है, ऐसी टैक्स हेवन कंपनी से बैठकर सेबी चेयरपर्सन की कंपनी अडानी ग्रुप के शेयर खरीद रही थी और लाखों करोड़ों रुपए का फायदा कमा रही थी। इसीलिए हिंडनबर्ग के फाउंडर नाथन एंडरसन ने आरोप लगाया कि सेबी चेयरपर्सन ही अडानी ग्रुप से मिली हुई है। इसीलिए उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और अडानी ग्रुप को निर्दोष ठहरा दिया। शेयर बाजार में सोमवार को पिछले साल जैसी गिरावट आने की संभावना इसलिए कम है क्योंकि सेबी और अडानी ग्रुप दोनों ने अपना बयान जारी कर दिया है। सेबी और अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए आरोपों को गलत बताया है। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों पर सेबी की तरफ से कहा गया है, हिंडनबर्ग के आरोप निराधार हैं। हम सभी आरोपों का खंडन करते हैं। वित्तीय लेखा जोखा खुली किताब की तरह है और वित्तीय दस्तावेज पेश करने में कोई परेशानी नहीं है। सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने कहा कि उनका चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है। वहीं अडानी ग्रुप की तरफ से भी सफाई आई। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को अफवाह बताया है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि हमारी विदेशी होल्डिंग पूरी तरह पारदर्शी है और रिपोर्ट में जिन लोगों के नाम लिए गए हैं उनका अडानी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। कहीं ना कहीं अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जरिए भारत की इकोनॉमी पर चोट मारी जा रही है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जिस तेजी से बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं दूसरे देश परेशान हैं और इसीलिए इस तरह की रिपोर्ट लाकर भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाया जा रहा है ताकि लोग शेयर बाजार में निवेश करने से डरें। हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट सामने आने के बाद अब सबसे ज्यादा इस बात की चर्चा हो रही है कि सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो क्या होगा। शेयर बाजार के विश्लेषकों का मानना है कि पिछली बार की तरह इस बार बाजार क्रैश नहीं होगा। शेयर बाजार के जानकारों का कहना है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से बाजार रिएक्ट तो करेगा लेकिन बड़ा असर नहीं होगा। शेयर बाजार शॉर्ट टर्म के लिए प्रभावित हो सकता है, लेकिन शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आने की उम्मीद काफी कम है क्योंकि आरोप साबित नहीं हुए हैं। इसीलिए बाजार में बिकवाली की संभावना कम रहेगी। हालांकि शेयर बाजार के जानकार निवेशकों से बाजार का मूड देखकर ही निवेश करने की सलाह दी जा रही है। कुछ विश्लेषकों का तो ये भी मानना है कि शुरुआत में अगर गिरावट आई तो निवेशकों के पास इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका होगा और वो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस, टीएमसी और आरजेडी ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए सेबी पर सवाल उठा दिए। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को भी घेरा और सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच के खिलाफ जांच कराने की मांग कर दी। हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के सारे कारनामे सबके सामने आ गए। ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट सबके सामने आ गई। सवाल ये उठता है कि माधवी बुच को जब सेबी का चेयरमैन बनाया था, क्या भारत सरकार को ये जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये बहुत बड़ी विफलता है, भूल है, और अगर थी तो षड्यंत्र का हिस्सा भारत के प्रधानमंत्री खुद हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी की तरफ से भी सफाई आई। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि कांग्रेस अक्सर उन लोगों के साथ खड़ी होती है जो देश को तोड़ना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं एक लाइन में कि विदेश के संस्थानों से यह कौन सा याराना है कि भारत के आर्थिक संस्थान के हर विषय के ऊपर आपका निशाना है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस से अपील की कि जैसा उन्होंने भ्रम एलआईसी डूबने वाली है कहकर फैलाया था, वैसा भ्रम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर ना फैलाएं। क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप काफी गंभीर हैं, इसलिए निवेशकों में डर का माहौल है। वहीं सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लोगों के बीच इस बात की चर्चा है कि क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच कराएंगी। निवेशक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इन आरोपों के बाद पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय कोई एक्शन लेगा। वहीं इन आरोपों के बाद सेबी चीफ को पद से हटाने की मांग भी उठ रही है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले निवेशक सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार दूध का दूध और पानी का पानी करे ताकि शेयर मार्केट में पारदर्शिता बनी रहे।
बढ़ते आगे और अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजा मंडल मंदिर मस्जिद विवाद के बाद सुर्खियों में आए विदिशा के कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य को हटा दिया गया है। उनकी जगह रोशन सिंह को विदिशा का नया कलेक्टर बनाया गया है। और कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य की तबादले की वजह बीजा मंडल विवाद माना जा रहा है, जहां उन्होंने मंदिर मस्जिद विवाद के बाद बीजा मंडल में पूजा अर्चना पर रोक लगा दी थी और बीजा मंडल को ASI रिपोर्ट का हवाला देकर मस्जिद बताया था, जिस पर हिंदू संगठनों और बीजेपी के कई नेताओं ने आपत्ति जाहिर की थी, जिसके बाद बुद्धेश वैद्य का ट्रांसफर कर उन्हें मंत्रालय भेज दिया गया। ASI का हवाला देते हुए बीजा मंडल को मस्जिद करार दिया। तभी से लेकर कलेक्टर सुर्खियों में थे। उनका पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। नाग पंचमी पर यहां सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन भी पहुंचे, कलेक्टर को हटाने की मांग भी की। यह विवाद तब भी थमा नहीं और आज कलेक्टर का ट्रांसफर होना कहीं न कहीं इसी विवाद को लेकर जोड़कर देखा जा रहा है। विदिशा कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य के तबादले पर हिंदू संगठनों ने खुशी जाहिर की और मध्य प्रदेश सरकार का आभार जताया। कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने जिस बुद्धिहीनता का काम करा था और मंदिर को मस्जिद अंकित करा था, तो निश्चित बात है कि हनुमान जी के पुण्य प्रताप से, हनुमान चालीसा के पाठ से, ये उनके पुण्य प्रताप से ये तो होना ही था। वहीं कलेक्टर के ट्रांसफर को लेकर बीजेपी ने भी बुद्धेश वैद्य पर निशाना साधा। बीजेपी नेता सुरेंद्र शर्मा ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि कलेक्टर साहब को अब किसी मंदिर में मस्जिद नजर नहीं आएगी। दिल्ली के कोटला विहार में भारी बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया। मैदान में क्रिकेट खेल रहे 13 साल के एक बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। और जैसे बच्चे के घर वालों को खबर पता चली, हाहाकार मच गया। बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। दरअसल बारिश के चलते पार्क में पानी जमा था और वहां पड़े एक बिजली के तार से आदित्य को करंट लगा, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। इस दौरान भाई के कहने पर पड़ोसी ने मदद की कोशिश भी की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मैंने देखा मतलब ग्राउंड में बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो मैं भगा भगा आया देखने, तो देख रहा हूँ मतलब यहाँ पे 2-3 बच्चे खड़े हुए, उनका भाई था वो, तो कह रहा भैया मेरा भाई चिपक गया खंभे से। वहीं इस मुद्दे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि बिजली कंपनियों की लापरवाही के चलते ऐसे हादसे हो रहे हैं। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और दिल्ली पहला ऐसा एक राज्य बन गया है जहां इतनी घटनाएं, इस लगभग 7 से 8 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें उन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कारण दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार, दिल्ली की पावर डिस्कॉम्स और दिल्ली सरकार का गठबंधन